हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के एक्सप्लेनेशन में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। अब तक हम लोगों ने देखा चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, किन किन प्रोसेस से ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोडक्शन में बेसिकली दो ही टाइप हैं और एक एडिशनल को ले सकते हैं हम लोग, जिसको कि मींस ऑफ इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन हम उसको प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के मेथड में ले सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए उसको समझते हैं कि कर करके। सबसे पहले एक बात आप समझें कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, Q0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज, जिसको आप वोल्ट या वोल्टेज में समझते हैं, वो ज़ीरो है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इस पे चार्ज होगा, सपोज आपने चार्ज Q इसको देना है, ये भी दिमाग में रखना है कि चार्ज कभी किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट गिवन एट ए वन टाइम, एक समय में उस पूरे चार्ज को उसको नहीं देते हैं। उस चार्ज को स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ चार्ज के टर्म्स में कई बार में देते हैं। इसके पीछे प्रोसेस क्या है, इसकी बात समझा जाए। मान लीजिए कि इस Q चार्ज को हमने कई भाग में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा और वो dQ के टर्म्स में आया, dQ प्लस dQ प्लस dQ। आप जब इस तरह से इस पार्ट को तोड़ेंगे और इस रूप में इस ऑब्जेक्ट को आप ये चार्ज देंगे, तो फर्स्ट चार्ज जब ये देंगे इसे, तो आपको कोई यहाँ पे रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं करेगा ये ऑब्जेक्ट, इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। सपोज के फर्स्ट चार्ज हमने दिया और ये इजीली ले लिया dQ चार्ज, लेकिन जब सेकेंड चार्ज इसको देने जाएंगे तो नेक्स्ट अब क्या करेगा, ये dQ चार्ज पहले से होल्ड कर रहा है, जिसके चलते अब ये जो चार्ज ले जा रहे हैं हम इस पे, इसको ये रिपल करेगा। इसलिए सम वर्क इज टू बी डन हियर। इस तरह से जब ये जमा हो जाएगा dQ, तो फिर इस चार्ज को जब देंगे तो फिर और वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से हमको बार बार ये चार्ज को देंगे जब तक कि ये टोटल चार्ज जितना हम देना चाह रहे हैं उसको दे दें, ये वर्क होता रहेगा। और इस तरह से इस पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में, एक वर्क के रूप में पोटेंशियल जमा होती जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को Q चार्ज हमने दिया है, इस पे पोटेंशियल ग्रो हो जाएगा V वोल्ट, और जब V वोल्ट ग्रो किया है तो वर्क डन यहाँ पे क्या है, टोटल वो वर्क डन W है। इस तरह से इन तीनों में एक रिलेशन है, हम जानते हैं इससे पहले भी, और ये रिलेशन हो जाएगा आपका V = W = Q × V। इस तरह से एक रिलेशन, इसे याद आप रखें दिमाग में, इससे आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में इजियर होगा। आइए हम आते हैं इसके टॉपिक पे, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। इसमें सबसे फर्स्ट, देयर आर मेनी methods to produce a charge on an object. First one is very simple and very basic one is charge is produced on an object by rubbing it with any other object. किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब हम रब करते हैं तो ऑटोमेटिक, ये हम जानते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज दोनों पे प्रोड्यूस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग the two objects with each other. This is the basic and fundamental process to produce charge. The first one is charge is produced by rubbing two objects. इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, पहले से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड मेथड इसमें आइए आप, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन शब्द से ये हम समझते हैं कि किसी चीज का कंडक्ट होना, और कंडक्ट होने के लिए ऑटोमेटिक देयर मस्ट बी ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये अनचार्ज है, तो इस पर से चार्ज इस पर ले जाने के लिए हम इसके बीच में कांटेक्ट लाएंगे, ऑटोमेटिक चार्ज जो है यहाँ से यहाँ कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहले से ये अनचार्ज है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, 0 है। ये चार्ज है, इसकी पोटेंशियल हाई है, देयरफॉर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल।
और ये हाई पोटेंशियल पर हुआ, ये लोअर पोटेंशियल पर हुआ, इसलिए चार्ज जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। जैसे कि पानी हाइट से डाउनवर्ड की तरफ मोशन कर रही है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, इसी तरह से चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ कंडक्ट फ्लो करने लगेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, एक चार्ज और एक अनचार्ज के बीच में जब हम कांटेक्ट देते हैं और इसके बाद जब एक चार्ज कंडक्टर का चार्ज दूसरे अनचार्ज वाले पर कंडक्ट करने लगे और इसे भी चार्ज कर दे, तब ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना है कि सर ये कब तक इसका चार्ज इस पर कंडक्ट होता रहेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ये कंडक्शन तब तक होगा, इस पर से चार्ज का इस पर जाना तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन पोटेंशियल का स्टेट को लेवल को ना गेन कर ले, मतलब कि दोनों का पोटेंशियल वोल्ट एक ही न हो जाए। क्लियर? तो suppose this is object A which is uncharged, this is charge object B, it has charge Q, let B A, it holds charge Q. When we will connect by a connecting wire or a conductor, then the charge flow from here to this object also, and this flow of charge takes place until the potential of the two becomes equal. अब ये जरूरी नहीं है कि ये चार्ज Q जो है दोनों पे बराबर बराबर बटा हो, ये डिपेंड करता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों की कैपेसिटी एक ही होगी चार्ज होल्ड करने की, और इसलिए ये दोनों पे चार्ज हाफ हाफ बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 या 13 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स ए बी सी के बीच में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेटअप है, और एक मेटल कंडक्टर जो है चार्ज है, दूसरे से टच किए गए, तीसरे से टच, ऐसे करके वहाँ क्वेश्चन है। तो वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। यहाँ पे आपने क्या समझा कि जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तब चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और तब तक होगा जब तक ये पोटेंशियल सेम लेवल पर न पहुंच जाए। और इस तरह से जब सेम लेवल पर हो जाएंगे तब आप दोनों को अलग अलग कर दें, ये B और सपोज कि ये B, इस पर चार्ज हो गया सपोज Q1 और ये हो गया A, सपोज Q2 चार्ज होल्ड कर लिया मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट A, दोनों पे प्लस चार्ज दिखा दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, कंडक्शन प्रोसेस से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग रखना है कि जो चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर था पहले से, वही चार्ज अब दोनों पे बट गया। इसलिए आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, द चार्ज Q इज डिवाइडेड, चार्ज Q डिवाइड हो जाता है, ये दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट, व्हेन uncharged object is brought in contact of charged object, then flow of charge occur from charged to uncharged object. Uncharged object. This is known as charging by conduction. Charging by conduction. And the third point, third process method is induction process, and this is also an important process and it should be understood very clearly by all of you. The third method is by induction process. Induction process.
चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ये एक बहुत कॉमन और बहुत इजी वे में पाए जाने वाला एक मेथड है, जिसको हम लोग अक्सर कई जगह पर देखेंगे और कई क्वेश्चंस में अप्लाई करते हुए कॉन्सेप्ट के रूप में लेंगे इसे। ये क्या कहता है, इंडक्शन वर्ड आप समझते हैं, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज को इंड्यूस करना। इस पे चार्ज है, मैंने इसको ले गया, इसके नजदीक ले गया, जब दूर रखे हैं कोई इस पे चार्ज नहीं बन रहा है, बट जैसे जैसे नजदीक ये जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट में ये आएगा, जैसे ही वैसे ही यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन को जो इस सरफेस इस तरह चारों तरफ उनको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अटैक करने से इस सरफेस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जमा ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस लाइक मींस इलेक्ट्रॉन्स get accumulated on the surface, and therefore positive charge due to the protons of this side will now effect on this surface. इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक ले जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज का ये सरफेस बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल अप हो गए हैं, इसलिए इस सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेट होने से ये नेगेटिव चार्ज सरफेस बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस हो जाएगा। तो इसमें देखा क्या गया कि बिना इसके कांटेक्ट के आपने इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, मतलब इसमें ले आ दिया। तो कोई भी प्रोसेस में जब कोई दो ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट हुए बिना हो रहा हो तो उसको कहा जाता है इंडक्शन। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि किसी कॉइल के आसपास मैग्नेट को मूव करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट बिटवीन देम, देन करंट इज इंड्यूस्ड। तो वहां पे भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और इसलिए वहां पे करंट इंड्यूस हो रहा। तो करंट जो इंड्यूस हुआ बना है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, प्रोड्यूस्ड नहीं। सिर्फ से सिमिलरली यहाँ भी आपका प्रोड्यूस्ड चार्ज नहीं कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात नोटिस क्या करना है, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट होंगे और इसलिए अगर इस पे जितना भी चार्ज होगा, सपोज 5 कूलम ऑफ चार्ज है तो 5 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और इसलिए ये सरफेस भी नेगेटिव -5 कूलम के बराबर हो जाएगा और ये पॉजिटिव 5 कूलम के बराबर हो जाएगा। कब होगा ये, जब ये कंडक्टर होगा तब। क्यों, इसलिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे। अगर ये नॉन कंडक्टर होगा तो ये चीज नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होंगे, उसका नाम पोलराइजेशन से डील करेंगे हम लोग, आगे बताएंगे उसको। आगे लेट दिस इज ऑब्जेक्ट बी, किसी स्टैंड पे आप खड़ा करिए, लेट वुडन स्टैंड है ये। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें नोटिसेबल है उसको समझिए। लेट दिस इज ऑब्जेक्ट बी अनचार्ज्ड एंड दिस इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो वुडन स्टैंड। वुडन स्टैंड क्यों लिया गया है, ताकि इसका चार्ज कंडक्ट ना हो पाए। वुडन स्टैंड and it holds q coulomb of positive charge on its surface. When the two objects will be nearer to each other, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे, then all of the electrons from this side will be attracted on this side due to attraction of electron and accumulation on this side. There is accumulation of negative charge on this surface and positive charge occur on this surface. अब आप ये कहेंगे कि सर तो इस पर चार्ज कैसे रह जाएगा, इसको तो आप जैसे हटाएंगे फिर से ये एक दूसरे को खींचेंगे और अट्रैक्ट कर करके फिर न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे बिना रिमूव किए हुए आप ये सरफेस को अर्थिंग कर देंगे। अर्थ जैसे अर्थ करेंगे, all of this charge on this side goes transfer to the earth. ओके, एंड नाउ ये इस ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे रिमूव करें, धीरे धीरे रिमूव करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये टोटल नेगेटिव चार्ज नाउ स्प्रेडेड ओवर द होल सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी माइनस क्यू। दिस इज कंडक्टर, रिमेंबर टू बी नोटेड हियर, कंडक्टर, इट मे बी कंडक्टर नॉट। तो ये कंडक्टर के साथ ऐसा होगा, इंडक्शन प्रोसेस कंडक्टर के साथ होगा। तो ये बात आप समझ गए। इंडक्शन बाय चार्ज का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी दो
एक चार्ज और एक अनचार्ज कंडक्टर को नजदीक लाएंगे तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के अनचार्ज कंडक्टर पे चार्ज का इंड्यूस हो जाना, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। और उस ऑब्जेक्ट पे कैसे करेंगे ये प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय अ चार्ज्ड object taking it nearer to uncharged without having physical contact, having physical contact is called चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन, और इसमें मैंने पहले से बता दिया आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस में जितना चार्ज ये होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। मीन्स दिस इज Q, then it is a minus Q charge, this is positive plus Q charge which is now transferred to the surface। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंडक्टर के साथ होगा, नॉन कंडक्टर के साथ, इंसुलेटर के साथ ये प्रोसेस नहीं होगा। उसके साथ जो ये प्रोसेस होगा उसका थोड़ा रूप अलग होगा। वो कैसे होगा वो अब देखेंगे हम। थर्ड वन, फोर्थ वन। फोर्थ वन इज नॉट ए मेथड बट इट इज द मीन्स ऑफ इंडक्शन। मीन इंडक्शन का ही एक टाइप हुआ। आप इसको टाइप में डाल सकते हैं या नोट में डाल दीजिए, आप ऐसे ले लीजिए। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जनरली इंडक्शन का ही ये रूप है, लेकिन ये होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के साथ। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वैसे इंसुलेटर्स हैं जो चार्ज का इफेक्ट शो कर सकते हैं। चार्ज कंडक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन चार्ज का इफेक्ट वो दे सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इसको रब करेंगे पेन को तो इस पे चार्ज आएगा, चार्ज का इफेक्ट ये देने लगेगा, अट्रैक्शन, रिपल्सन, पोटेंशियल एटसेट्रा सब इसके प्रॉपर्टीज आने लगेंगे, तो चार्ज का ये इफेक्ट दे रहा है। लेकिन चार्ज ये कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट ए कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे इंसुलेटर्स which can show the effect of charge but cannot conduct charge are known as dielectrics। जैसे कि आपका पेन, प्लास्टिक, माइका, ग्लास etc. There are many objects, many materials known as dielectric mediums। उसके लिए फिर हम स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ की स्टडी के बाद। उस पर एक डिटेल स्टडी परमिटिविटी के बेस पर जब होगी तो एक अच्छी उस पर एक्सप्लेनेशन आती है। तो इसमें क्या होगा, सिंस द इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसलिए उनमें क्या होगा, जब उनको हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो उनके जो सरफेसेस पर लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, दोज मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिटेड ड्यू टू द चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू इट। और जो थोड़े बहुत लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं वही टूट करके पॉजिटिव चार्ज का एटॉम्स और नेगेटिव चार्ज एटॉम्स में बढ़ते हैं और वो दो सरफेसेस पर इंडक्शन प्रोसेस का रूप ले लेते हैं, जिसके चलते वहां पे चार्ज आ जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए सपोज देखें, लेट दिस इज पीस ऑफ पेपर। जैसे ये चार्जर ग्लास रड है, ये it has positive charge, let the charge amount is Q and this is paper। जैसे इसके नजदीक ले जाएंगे, टच नहीं करना है क्योंकि इंडक्शन का ही एक रूप है। आप जैसे इसके नजदीक ले जाएंगे तो इसके लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिटेड ड्यू टू सम रैंडम अरेंजमेंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द पेपर। इसके अंदर जो उनका अपना रैंडम अरेंजमेंट होता है रिपल्सन अट्रैक्शन का रूप लेकर के, जिसके चलते नेगेटिव चार्जेस are accumulated on this surface and positive charges
Charges means these are the charged atoms, not electronic charge. Charged atoms, दिमाग में रहे ये बात. इंसुलेटर्स मीन्स मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ यही चीज होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि आपका अलग होकर के और चार्ज के रूप में आएगा. ये चार्ज एटम्स के टर्म्स में आएंगे. चार्ज एटम्स, नेगेटिवली चार्ज एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, ये कहलाता है पोलराइजेशन. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात नोटिस ये करना है कि मैंने बताया था कंडक्टर अगर ये होता तो जितना चार्ज इस पर है द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड इन इंडक्शन प्रोसेस. लेकिन दिस इज नॉट ए कंडक्टर, दिस इज एन इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे सिर्फ कौन टूट रहे हैं? लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स, एंड देयरफॉर वो कम टूटेंगे और इसलिए कम चार्जेस यहाँ पे आएंगे. तो इससे ये बहुत कम चार्ज बनेंगे. दिस चार्जेस इंड्यूस्ड हियर लेट q dash लेस देन q, इससे कम रहेंगे. तो ये होता है आपका चार्ज पोलराइजेशन प्रोसेस. When dielectrics are brought nearer to a charged object, some of its loosely bounded molecules, सुपरफिशियल मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है, सुपरफिशियल लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स, सुपरफिशियल मॉलिक्यूल्स is split into ions and makes the object charged. Is known as पोलराइजेशन. बहुत इजी वे में इसे सब बताने की कोशिश किया हूँ मैं. बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में लाने की ज़रूरत है. उसके बाद जब आप बेसिक पकड़ लेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं भी कुछ भी और पढ़ेंगे तो आपको उसकी सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी, आप समझने लगेंगे. इसलिए अभी इस पे मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है. परमिटिविटी जो टर्म है इसको डील करने के बाद इनको बहुत अच्छा से देखा जाएगा. पोलर नॉन पोलर का रूप में ये होते हैं, वहाँ पे इनको डील किया जाएगा. इंपॉर्टेंट रूल्स ये मैंने लिख दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आप समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट आपकी इजी रहेगी. पहला है पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज क्या है? तो मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है. अब इनके बीच का डिस्टेंस, अगर ये जो आपका डिस्टेंस है, इसे ये डिस्टेंस इनके साइज से अगर ये ज्यादा है, मींस द मतलब कि चार्ज ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस से जब ये छोटा हो या ये छोटा हो तब ये चार्ज ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. अगर ये डिस्टेंस इनके साइज से बहुत छोटा हो जाए, मीन्स के ये ऑब्जेक्ट हो जाए, ये ऑब्जेक्ट हो जाए, डिस्टेंस इनके बीच का स्मॉलर हो जाए, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएंगे. पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहने से क्या होगा कि इन पे जो चार्ज पहले था, सपोज ये रिपल कर रहे थे और 10 न्यूटन का फोर्स रिपल कर रहे थे, जैसे ही ये नजदीक आएंगे, एक एग्जांपल ले, जैसे ही नजदीक आएंगे तो अब ये इंडक्शन का प्रोसेस ले सकते हैं. इस पर अगर मान लीजिए 5 कूलम चार्ज था और इस पे आपका 2 कूलम चार्ज था, रिपल्सन हो रहा था. अब ये रिपल्सन हो रहा था, ये नजदीक आ गए, कम डिस्टेंस हो गया, तो अभी क्या होगा कि इसका +5 या +2, ये दो को कैंसिल आउट करेंगे, प्लस 3 कूलम इसका इफेक्टिव होगा, वो इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा और वो नेगेटिव चार्ज इस पर लाएगा, जिसके चलते अभी इसे अट्रैक्ट करने लगेगा. अब ये 3 कूलम मान लीजिए चार्ज इस पर इंड्यूस हो रहा है, तो 3 कूलम और ये 5 कूलम कितना हो जाएगा?
3 और इसका 5, इसका दोनों 5 3 जा 15। पहले क्या फोर्सेस हो रहे थे, 5 2 जा 10 न्यूटन, 10 के टर्म्स में आ रहा था फोर्स, सॉरी न्यूटन ने 5 2 जा 10 मैग्नीट्यूड दे रहा था, यहाँ पर 15 दे रहा है। मतलब कि मैग्नीट्यूड भी बदल गया प्रोडक्ट का और नेचर भी बदल गया। अभी ये रिपल कर रहे थे, अट्रैक्ट करने लगे। इसलिए दिस system of charge where the size of charge object be smaller than the distance between them, this charge particles or the object are not said to be a point object. This type of particles or charge object are said to be point charge. इसलिए पॉइंट चार्ज मैंने बताया है कि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल से प्रिंसिपल है जिसको हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ब्रिटिश के साइंटिस्ट रहे हैं इन्होंने, सॉरी वो फैराडे थे। कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को प्रिंसिपल मिलने वाला है जिसमें बेसिकली ये पॉइंट चार्ज को लेकर के ही पूरा फिनोमिना है, पूरा प्रोसेस है, पूरा लॉ है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। इफ the size of charge particle, particle means object भी हो सकता है, particles be smaller than distance between two charges, then the charges are said to be point charge. पॉइंट चार्ज। इसी तरह से एक चीज और आप दिमाग में रखेंगे, अगर ये कोई चार्ज क्यू है, अब इसकी मुझे फाइंड करना है इसका आर डिस्टेंसर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना पोटेंशियल है, कितना क्या है। तो ये सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए एक आर्बिट्रेरी टेस्ट एज्यूम किया जाता है और वो आर्बिट्रेरी टेस्ट को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। बहुत सा जगहों पर देखा जाता है बच्चे उस चार्ज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि वो चार्ज क्या होता है, कैसा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट्स दे रखा है। एक आर्बिट्रेरी चार्ज लेते हैं Q, जिसको डिनोट करते हैं Q नॉट से हमेशा। ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ये दिमाग में रखना है आपको, Q नॉट। ये आपका कहलाता है टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज ले करके हम चार्ज की जितनी भी फिनोमिना है, अट्रैक्टिव फोर्स, पोटेंशियल की बात हो या फील्ड इंटेंसिटी की बात हो, कोई भी इसकी थ्योरी को डील करेंगे तो इस चार्ज को लेकर के ही हम डील करते रहते हैं। इसलिए ये हो गया टेस्ट चार्ज, ये हो गया पॉइंट चार्ज, और इस तरह से छोटी छोटी बातें कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आपकी लॉ आएगा कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको समझने में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजियर लगेंगे, करेंगे और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ से, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ग्राफिकल मीनिंग है उसके, और उसके क्या लिमिटेशंस वगैरह हैं। थैंक यू।